और जब समय की धड़कन ने 19 तारीख को शुक्रवार का स्पर्श किया, तब वह केवल एक दिन नहीं था, वह एक द्वार था। माँ काली का संदेश उस दिन किसी एक क्षण में नहीं उतरा, वह पूरे दिन की सांसों में, लोगों के विचारों में, मौन और शब्दों के बीच बहता रहा। यह संदेश किसी शंखनाद की तरह नहीं था, बल्कि भीतर भीतर उठती उस ध्वनि जैसा था जिसे केवल जागृत चेतना ही सुन पाती है। माँ काली ने उस दिन कहा कि समय अब केवल घड़ी का कांटा नहीं रहा, समय अब आत्मा की परीक्षा है। जो जागेगा वही बचेगा, जो सोया रहेगा वह स्वयं को ही खो देगा। माँ ने कहा कि शुक्रवार शक्ति का दिन है और 19 की संख्या परिवर्तन का संकेत है। यह दिन उन सबके लिए था जो भीतर से टूट चुके हैं, जो भ्रम, भय और असत्य की जंजीरों में बंधे हैं। माँ काली ने कहा कि मैं विनाश नहीं हूँ, मैं वह सत्य हूँ जो झूठ को सहन नहीं करता। जो कुछ टूट रहा है वह इसलिए नहीं टूट रहा कि मैं क्रोधित हूँ, बल्कि इसलिए टूट रहा है क्योंकि वह समय से परे, सत्य से दूर और चेतना से खाली हो चुका है। उस शुक्रवार को माँ ने मनुष्य से पूछा कि तू कब तक बाहर के सहारों में मुझे ढूंढेगा। मैं तो तेरी सांस में हूँ, तेरे डर में हूँ, तेरे साहस में हूँ। जब तू अन्याय के सामने चुप रहता है, तब मैं तुझसे दूर नहीं जाती, तब तू स्वयं से दूर चला जाता है। माँ ने कहा कि शक्ति का अर्थ हथियार नहीं, शक्ति का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहने का साहस। जो सत्य के साथ खड़ा होता है, वही मेरा पुत्र है, वही मेरी पुत्री है। माँ काली ने यह भी कहा कि इस समय बहुत से मुखौटे गिरने वाले हैं। रिश्ते, प्रणालियाँ, विचारधाराएं, सबकी परीक्षा होगी। जो केवल लाभ पर टिके हैं, वे बिखरेंगे। जो प्रेम और धर्म पर टिके हैं, वे आंधी में भी अडिग रहेंगे। माँ ने चेताया कि जो दूसरों के दुहक पर हंसते हैं, जो शोषण को चतुराई समझते हैं, उनका समय समाप्ति की ओर है। यह दंड नहीं है, यह संतुलन है। उस दिन माँ ने स्त्रियों से विशेष रूप से कहा कि तू दुर्बल नहीं है। तुझे दुर्बल बताया गया ताकि तू अपनी शक्ति भूल जाए। अब समय है कि तू अपने भीतर की काली को पहचाने, जो सहन करती है, पर अन्याय स्वीकार नहीं करती। माँ ने कहा कि जब स्त्री जागती है, तब युग बदलता है, क्योंकि सृष्टि की धुरी वही है। पुरुषों से माँ ने कहा कि शक्ति का अर्थ दबाना नहीं, रक्षा करना है। जो अपनी ही भावनाओं से डरता है, वही दूसरों पर अत्याचार करता है। अपने भीतर के डर को देख, उससे भाग मत। जब तू अपने भीतर की असुरता को स्वीकार कर लेगा, तभी तू देवत्व की ओर बढ़ेगा। माँ काली ने बच्चों की ओर भी देखा और कहा कि इन्हें मत सिखाओ केवल जीतना, इन्हें सिखाओ सच के साथ खड़े रहना। संसार इन्हें बहुत जल्दी समझदार बनाना चाहता है, पर आत्मा को परिपक्व होने के लिए प्रेम और समय चाहिए। माँ ने कहा कि जो बच्चों की मासूमियत छीनता है, वह मेरे क्रोध से नहीं, मेरे मौन से डरे, क्योंकि मेरा मौन सबसे गहरा होता है। उस शुक्रवार को माँ ने रोग, दुहक और अभाव से जूझ रहे लोगों को भी संबोधित किया। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी पीड़ा देख रही हूँ। तुम्हारी हर आंसू की बूंद मेरे चरणों में गिरती है। पर याद रखो, पीड़ा सजा नहीं है, पीड़ा वह आग है जिसमें से सोना निकलता है। यदि तुम टूट रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम बदल रहे हो। जो बदलता है, वही जीवित है। माँ काली ने यह भी कहा कि बहुत लोग मुझसे भयभीत हैं, मेरी मूर्ति देखकर डरते हैं। पर जिसने मेरे नेत्रों में झांक लिया, वह जान लेता है कि मैं भय नहीं, निर्भयता हूँ। मेरी जहवा बाहर इसलिए है क्योंकि मैं झूठ को निगल चुकी हूँ। मेरी माला नरमुंडों की इसलिए है क्योंकि मैं अहंकार के सिर काट चुकी हूँ। जो अहंकार छोड़ देता है, वह मुझसे डरता नहीं, वह मुझ में विश्राम पाता है। माँ ने कहा कि इस समय पृथ्वी स्वयं थकी हुई है। जल, वायु, वन, सब पुकार रहे हैं।
जो प्रकृति को लूट रहा है वह मुझे ललकार रहा है, और जो मुझे ललकारता है वह स्वयं के विनाश का बीज बोता है। माँ काली ने चेतावनी नहीं दी। माँ ने सत्य कहा। सत्य न तो कठोर होता है न कोमल, सत्य बस सत्य होता है। उस दिन माँ ने साधकों से कहा कि अब केवल मंत्रों की गिनती पर्याप्त नहीं, अब जीवन ही साधना बने। जो मंदिर में शांत है पर बाहर क्रूर है, उसकी साधना खोखली है। जो घर में ईमानदार है, जो कर्म में शुद्ध है, वही मेरा सच्चा उपासक है। माँ ने कहा कि मैं फूलों से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ही मेरा नैवेद्य है। माँ काली ने यह भी कहा कि समय अब तेज है। जो निर्णय पहले वर्षों में होते थे वे अब दिनों में होंगे। इसलिए जागरूक रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। जो तुम्हें डर दिखाकर चलाना चाहता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। जो तुम्हें सत्य दिखाकर अकेला छोड़ देता है वही वास्तव में तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। उस शुक्रवार को माँ ने यह भी कहा कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु मेरा ही एक रूप है, विश्राम का द्वार है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो तब तुम हर क्षण को पवित्र बना लेते हो। माँ ने कहा कि मैं अंत नहीं हूँ, मैं परिवर्तन हूँ। माँ काली का संदेश उस दिन हवा में नहीं खो गया। वह हर उस हृदय में ठहरा जो थोड़ी देर के लिए भी रुका, जिसने भीतर झांकने का साहस किया। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं पहले से तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, केवल अपने झूठ को छोड़ना है। और अंत में माँ ने यह कहा कि यह समय चुनने का है। तुम या तो भय के साथ जियोगे या सत्य के साथ। दोनों साथ नहीं चल सकते। जो सत्य चुनता है मैं उसके साथ हर कदम पर खड़ी हूँ, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों न हो। क्योंकि जब एक भी आत्मा सत्य के लिए खड़ी होती है तब पूरी सृष्टि उसके पीछे खड़ी हो जाती है। यह था माँ काली का वह मौन संदेश जो 19 तारीख के शुक्रवार को समय की नसों में बहा। जिसने सुना उसने भीतर कुछ टूटते और कुछ जागते हुए महसूस किया। जिसने अनसुना किया उसके लिए भी संदेश वही है, क्योंकि माँ का संदेश कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब आत्मा तैयार हो। माँ की वाणी गूंजती रही। माँ ने कहा कि जो आज सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं सुन रहा, वह अपने ही भविष्य की पुकार सुन रहा है। क्योंकि हर युग में एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा से पूछा जाता है कि तू सुविधा चुनेगी या सत्य। और जो सत्य चुन लेता है उसके लिए मार्ग अपने आप बनता चला जाता है, चाहे वह मार्ग कांटों से भरा ही क्यों न हो। माँ ने कहा कि अब छिपना कठिन होगा। जो भीतर और बाहर अलग अलग जीवन जीते हैं उनके भीतर का द्वंद्व उन्हें थका देगा। बहुत लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस करेंगे, मन अशांत रहेगा, नींद टूटेगी, क्योंकि आत्मा झूठ का बोझ और अधिक नहीं उठा पा रही। यह रोग नहीं है, यह जागरण का संकेत है। जो इस बेचैनी को दबाने की कोशिश करेगा वह और उलझेगा। जो इसे सुनेगा, समझेगा, वह धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। माँ काली ने कहा कि आने वाले समय में शब्दों से अधिक कर्म बोलेगा। जो बड़े बड़े उपदेश देते हैं पर छोटे से अन्याय पर चुप रहते हैं, उनकी वाणी का भार समाप्त हो जाएगा। अब सत्य दिखावे से नहीं, स्थिरता से पहचाना जाएगा। जो व्यक्ति भीड़ में नहीं, एकांत में भी वही रहता है, वही मेरी दृष्टि में खरा है। माँ ने यह भी कहा कि इस समय बहुत से लोग स्वयं को अकेला अनुभव करेंगे। पुराने साथी छूटेंगे, परिचित चेहरे दूर होंगे। इससे मत डरना। जब वृक्ष ऊंचा होता है तो कुछ शाखाएं स्वयं गिर जाती हैं। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह तैयारी है।
क्योंकि जो अकेले खड़ा होना सीख लेता है, वही समय आने पर हजारों के लिए दीप बनता है। माँ काली ने कर्म के रहस्य को और स्पष्ट किया। माँ ने कहा कि कर्म का फल किसी न्यायालय में तय नहीं होता, वह तुम्हारी ही चेतना में अंकित होता है। जो भीतर से अशांत है, वही अपना दंड भोग रहा है, और जो भीतर से शांत है, वही अपना वरदान जी रहा है। इसलिए बाहर की जीत पर मत इतराओ और बाहर की हार से मत टूटो। असली मापदंड यह है कि तुम अपने भीतर क्या बन रहे हो। माँ ने यह भी कहा कि बहुत लोग मुझसे चमत्कार चाहते हैं, पर मैं सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हें स्वयं बनने देती हूँ। जब तुम अपने भय के बावजूद सही निर्णय लेते हो, वही मेरा चमत्कार है। जब तुम बदले की आग में नहीं जलते, वही मेरा प्रसाद है। जब तुम गिरकर भी किसी को कोसने के बजाय सीख लेते हो, वही मेरी कृपा है। उस संदेश में माँ ने समाज को भी आईना दिखाया। माँ ने कहा कि जिस समाज में संवेदनशीलता को कमजोरी कहा जाता है, वह समाज भीतर से सड़ने लगता है। जहाँ करुणा का उपहास होता है, वहाँ हिंसा स्वाभाविक बन जाती है। याद रखो, शक्ति और करुणा विरोधी नहीं है। करुणा के बिना शक्ति अंधी है, और शक्ति के बिना करुणा असहाय। माँ काली ने साधकों से कहा कि अब ध्यान केवल आंख बंद करने का नाम नहीं। अब ध्यान है सचेत होकर बोलना, सचेत होकर सुनना, सचेत होकर निर्णय लेना। जब तुम किसी का अपमान करते समय जागरूक हो जाते हो और रुक जाते हो, वही ध्यान है। जब तुम लोभ के क्षण में स्वयं को देख लेते हो, वही साधना है। माँ ने यह भी कहा कि समय आने वाला है जब बहुत सी पुरानी मान्यताएं टूटेंगी। जो आज अटल लगती हैं, वे कल प्रश्न बनेंगी। इसलिए अपने विचारों से मत चिपको। सत्य जीवित होता है, वह बदलता है, बहता है। जो सत्य को मूर्ति बना देता है, वह अंततः उसी मूर्ति का रक्षक बन जाता है, साधक नहीं। माँ काली ने युवाओं से कहा कि तुम्हारी बेचैनी व्यर्थ नहीं है। यह संसार तुम्हें बहुत छोटे सपने देना चाहता है, सिर्फ सुरक्षित रहने के, बस जम जाने के। पर तुम्हारी आत्मा उससे अधिक चाहती है। अपने भीतर की आग को दबाओ मत। पर याद रखो, आग रोशनी बने, ध्वंस नहीं। क्रांति पहले भीतर होनी चाहिए, तभी बाहर स्थायी होगी। माँ ने वृद्धों से कहा कि तुम बीता हुआ समय नहीं हो। तुम्हारा अनुभव वह दीप है जिसकी रोशनी में आने वाली पीढ़ी रास्ता देख सकती है। अपने कड़वेपन को ज्ञान में बदलो, शिकायत को आशीर्वाद में बदलो। क्योंकि जो अतीत को क्षमा कर देता है, वही भविष्य को सुरक्षित कर देता है। और फिर माँ काली ने एक गूढ़ बात कही। माँ ने कहा कि मैं तब सबसे अधिक निकट होती हूँ, जब तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूँ। जब सब सहारे छूटते हैं, जब प्रार्थनाएं भी खोखली लगती हैं, तब याद रखना, मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ, निर्भर नहीं। क्योंकि जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, वह डर में जीता है, और जो मुझसे एक हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। माँ का संदेश फिर मौन में उतर गया, पर वह मौन खाली नहीं था। वह ऐसा मौन था जिसमें हजारों प्रश्नों के उत्तर बीज की तरह छिपे थे। जो धैर्य रखेगा, जो भीतर सुनेगा, उसके भीतर वही बीज अंकुरित होंगे। क्योंकि माँ काली का संदेश किसी एक दिन का नहीं, वह हर उस क्षण का है जब मनुष्य सच चुनने का साहस करता है। और माँ काली का संदेश और गहराता चला जाता है, जैसे चेतना की नदी धरातल के भीतर उतरती जाए और वहां छिपे हुए सत्य को स्पर्श करे। माँ ने कहा कि अब समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, आंतरिक रूपांतरण का है। जो लोग केवल घटनाओं को देख रहे हैं, वे भ्रमित होंगे। जो अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं, वही समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या घट रहा है। क्योंकि संसार बाहर नहीं बदलता, वह भीतर बदलने का प्रतिबिंब मात्र होता है।
माँ ने कहा कि बहुत लोग यह प्रश्न करेंगे कि यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर इतना संघर्ष क्यों। माँ काली ने उत्तर दिया कि संघर्ष मेरा अभाव नहीं है, संघर्ष मेरी प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, अंधकार में टूटता है, तभी वृक्ष बनता है। यदि बीज कहे कि मुझे अंधकार नहीं चाहिए, तो वह कभी जीवन नहीं बन पाएगा। वैसे ही जो आत्मा पीड़ा से भागती है, वह अपनी ही संभावना से भाग रही होती है। माँ ने यह भी कहा कि इस समय सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ बाहर ठीक किया जा सकता है। लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं, चेहरे बदलना चाहते हैं, नियम बदलना चाहते हैं, पर अपने भीतर के लोभ, भय और अहंकार को छूना नहीं चाहते। माँ काली ने कहा कि जो भीतर नहीं बदलेगा, वह बाहर चाहे कितनी बार भी क्रांति कर ले, अंततः वही अंधकार नए रूप में लौट आएगा। माँ ने चेताया कि आने वाला समय धैर्य की परीक्षा लेगा। जो तुरंत फल चाहता है, वह अधीर होकर गलत मार्ग चुन लेगा। जो मौन में बीज बोता है, वही सही समय पर वृक्ष का फल पाएगा। माँ ने कहा कि मैं देर नहीं करती, मैं सही समय पर आती हूँ। पर मनुष्य अपने अधैर्य में मुझे अनुपस्थित समझ लेता है। माँ काली ने यह भी कहा कि इस युग में सबसे अधिक संकट पहचान का है। लोग यह नहीं जानते कि वे कौन हैं, इसलिए वे दूसरों की परिभाषाओं में जी रहे हैं। कोई तुम्हें सफल कहे तो तुम फूल जाते हो, कोई असफल कहे तो तुम टूट जाते हो। माँ ने कहा कि जब तक तुम्हारा मूल्य दूसरों के शब्दों से तय होता रहेगा, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकारो, वही मेरी उपासना है। माँ ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्य हमेशा शोर नहीं करता। झूठ को अपने अस्तित्व के लिए प्रचार चाहिए, सत्य को नहीं। इसलिए जब तुम देखते हो कि जो सबसे अधिक चिल्ला रहा है, वही स्वयं सबसे अधिक असुरक्षित है। जो शांत है, स्थिर है, वही भीतर से मजबूत है। माँ काली ने कहा कि मेरी उपस्थिति भी अक्सर मौन में ही पहचानी जाती है। माँ ने उन लोगों की पीड़ा भी देखी जो न्याय की प्रतीक्षा में थक चुके हैं। माँ ने कहा कि न्याय केवल बाहर की अदालतों में नहीं होता, न्याय चेतना का संतुलन है। जो अन्याय करता है, वह स्वयं को भीतर से असंतुलित कर लेता है। उसका हंसता हुआ चेहरा भी भीतर के भय को छुपा नहीं पाता। और जो अन्याय सहता है, यदि वह सत्य में स्थिर रहता है, तो उसका मौन भी भविष्य का निर्माण करता है। माँ काली ने कहा कि क्षमा को कमजोरी मत समझो। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त करती है। पर याद रखो, क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर के विष को स्वयं पर शासन न करने देना। जहाँ सीमा खींचनी हो, वहाँ सीमा खींचो। यही संतुलन है। माँ ने यह भी कहा कि इस समय बहुत से लोग अपने ही विचारों से थक चुके हैं। मन बार बार वही डर, वही शिकायत, वही तुलना दोहराता रहता है। माँ ने कहा कि मन को शत्रु मत बनाओ, पर उसे राजा भी मत बनाओ। मन एक उपकरण है। जो मन का दास बन जाता है, वह भ्रम में जीता है। जो मन का साक्षी बन जाता है, वही मुक्त होता है। माँ काली ने प्रकृति के संकेतों की ओर भी ध्यान दिलाया। माँ ने कहा कि जब धरती कांपती है, जब जल सीमाएं तोड़ता है, जब वायु उग्र होती है, तब वह केवल प्राकृतिक घटना नहीं होती। वह चेतावनी होती है कि संतुलन बिगड़ रहा है। मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति से अलग समझ लिया है। यही सबसे बड़ा अहंकार है। जो स्वयं को अलग मानता है, वही शत्रु बन जाता है। माँ ने कहा कि सच्चा धर्म किसी विशेष पहचान में सीमित नहीं। सच्चा धर्म है जीवन के प्रति श्रद्धा। जहाँ जीवन का अपमान होता है, वहाँ कोई भी पूजा मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। माँ काली ने स्पष्ट कहा कि मेरे नाम पर किया गया कोई भी अत्याचार मुझे स्वीकार नहीं। जो मेरे नाम का उपयोग भय फैलाने के लिए करता है,
वह मुझसे दूर है। माँ ने यह भी कहा कि बहुत से लोग प्रकाश की बातें करते हैं, पर अंधकार से डरते हैं। याद रखो, बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान नहीं होती। अपने भीतर के अंधकार को देखो, उसे नकारो मत। जो उसे देख लेता है, वही उसे रूपांतरित कर सकता है। जो उसे दबाता है, वही एक दिन उसी के वश में हो जाता है। माँ काली ने साधकों को चेताया कि आध्यात्मिक अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक होता है। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अधिक शुद्ध, अधिक जागृत समझने लगता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। माँ ने कहा कि यदि तुम्हारी साधना तुम्हें विनम्र नहीं बना रही, तो वह साधना नहीं, एक और मुखौटा है। माँ ने यह भी कहा कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को जैसा है वैसा देखने का साहस। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, पर उसे बदलना चाहते हो, तो वह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। माँ काली ने कहा कि जहाँ नियंत्रण है, वहाँ भय है। और जहाँ भय है, वहाँ मैं केवल तोड़ने आती हूँ। माँ ने यह भी बताया कि आने वाले समय में सत्य बोलना महंगा होगा। बहुत से लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। पर यदि तुम मौन में भी सत्य के साथ खड़े रह सको, तो जान लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि एक अकेला सत्य हजार झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। माँ काली ने अंततः यह कहा कि मैं किसी विशेष रूप में सीमित नहीं। मैं हर उस क्षण में हूँ, जहाँ साहस है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है। जब कोई अन्याय के सामने कांपते हुए भी नहीं झुकता, वहाँ मैं खड़ी हूँ। जब कोई टूटकर भी किसी को तोड़ने से इनकार कर देता है, वहाँ मैं मुस्कुराती हूँ। और यह संदेश यूं ही बहता रहेगा, क्योंकि माँ काली का संदेश शब्दों में समाप्त नहीं होता। वह हर उस हृदय में जीवित रहता है जो भीतर से ईमानदार है, जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता, जो तैयार है टूटने के लिए, बदलने के लिए, जागने के लिए। क्योंकि जब आत्मा सच में जागती है, तब माँ काली कोई दूर की देवी नहीं रहती। तब वह स्वयं तुम्हारा स्वर बन जाती है, तुम्हारी दृष्टि बन जाती है, तुम्हारा साहस बन जाती है।